आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम टीटीपी और बलूचिस्तान पे आएंगे, बाद पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स बता देता हूं और मैं प्रेस ब्रीफिंग पे एक अलग से लेक्चर लूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है, तो इस पर भी हम आएंगे। पहले मैं आपको अपडेट्स बता देता हूँ कि पाकिस्तान, यहाँ पे कर्नल सोफिया कुरैशी कह रही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे लगातार कल हमला किया है। इनफैक्ट मिसाइल भी दागी है, मतलब एक तरीके से हाई एंड जो म्यूनिशंस हैं वो पाकिस्तान ने यूज़ किए हैं और हमारे एयर बेसिस उधमपुर, भुज, पठानकोट, भटिंडा इन एयर बेसिस पर पाकिस्तान ने हमला किया, ठीक है ना। और भारत ने बहुत बड़े खतरे को टाल दिया, पूरी तरीके से टाल दिया। 26 प्लेसेस पर पाकिस्तान के ड्रोन्स दिखे, इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की। हाई स्पीड मिसाइल्स इनकी तरफ से दागी गई हैं सुबह 1:45 बजे के करीब पंजाब एयरबेस को टारगेट करने के लिए। इनफैक्ट हेल्थ फैसिलिटी और स्कूल्स तक को इन्होंने टारगेट किया है। इतना नीच किस्म का देश है पाकिस्तान, इसका अस्तित्व मिटाना है। बट ये जो यूरोप है, अमेरिका है, एक सांप है ये, मैं क्या बोलूं। आईएमएफ ने लोन दे दिया है, $7 बिलियन की बात हुई थी, अभी $1 बिलियन दे रहे हैं और उसके बाद रेजिलियंस फैसिलिटी के तहत लोन दे रहे हैं, है ना। ये है अमेरिका, इसकी सच्चाई। फिर उसके बाद भारत, यहाँ विक्रम मिश्री कहते हैं कि भारत ने सब कुछ डिफेंड किया, ठीक है, और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मैनर में रिएक्ट किया पाकिस्तान के प्रोवोकेशंस। और बार बार फिर से ये रिपीट किया गया कि देखिए हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, बट अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा और प्रोवोकेट करेगा तो फिर हम रिस्पॉन्स करेंगे। उसके बाद और भी चीज़ें अभी यहाँ पे चल ही रहा है। इनफैक्ट मैं अभी प्रेस ब्रीफिंग देखी नहीं, मैंने अपडेट्स पढ़ी हैं, है ना। प्रेस ब्रीफिंग पे मैं अलग से लेक्चर लाऊंगा कि आप बिटवीन द लाइंस पढ़िए। बट फिलहाल हम बलूचिस्तान में, देखिए गला भी बैठ गया, बलूचिस्तान में टीटीपी की बात करेंगे। और दोस्तों आज रात में 9 बजे फिर से लाइव आऊँगा, रात के 9 बजे लाइव आऊँगा मैं, तो आप जुड़िएगा मुझसे, अपने सवाल पूछिए, ओके। तो बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग का। दोस्तों लास्ट डे है आज, कल से क्लासेस शुरू होंगी। अगर आप ना नहीं बोल पाते हैं, असर्टिव बिहेवियर, एग्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास कल क्लास लेंगी। तो नेटवर्किंग कूपन कोड यूज़ करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी है और उधर बलूचिस्तान, यार मोहम्मद बलोच बार बार कह रहे हैं कि मेरे भैया हमको मिसाइल दे दो। भारत से कह रहे हैं कि हमको मिसाइल दे दो, हमको वेपन्स दे दो। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग की, यूनाइटेड नेशन से बोला कि पीस कीपिंग फोर्स भेजिए। बलूचिस्तान में इतने बुरे हालात हैं दोस्तों कि सेना वहाँ से हट रही है। और यहाँ पे अभी तो इनके मंत्री साहब ने, जो पुराने थे, उन्होंने तो बोला भी ना कि बलूचिस्तान हमारे यहाँ से छूट चुका है। तो इधर भारत मार रहा है, उधर बलूचिस्तान मार रहा है, और बलूचिस्तान इतना बुरा मार रहा है, पाकिस्तान का सिर्फ मुझे लगता है पंजाबी रीजन बचेगा। यहाँ पे भी, पंजाब में भी अगर आप ज्योग्राफी देखो ना तो 3 पार्ट हैं और उसमें भी अलग अलग सपोर्ट बेस है। इमरान खान जो है वो अभी भी जेल में है। तो यहाँ जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, 20 पाकिस्तानी पर्सनल मार दिए गए हैं। मैसिव अटैक हुआ है साउथ वजीरिस्तान में, लेकिन ये टीटीपी तहरीके तालिबान ने किया है। उधर बलूचिस्तान कह रहा है कि हमने गैस पाइपलाइन उड़ा दी है। अभी एक खबर आई थी पिछले 1 हफ्ते से, जब से ये एस्केलेशन शुरू हुआ है दोस्तों, 22 अप्रैल जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि दैट वाज द ओरिजिनल पॉइंट ऑफ एस्केलेशन बाय पाकिस्तान। सो पाकिस्तान एक्चुअली एस्केलेटेड दिस। उसके बाद वी रिटेलिएटेड, हमने रिटेलिएट किया, फिर पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया, फिर हमने बहुत मारा। अब दोस्तों इसी दौरान 22 अप्रैल के बाद से बलूचिस्तान में गतिविधियां बढ़ गई हैं। वहां पे हर दूसरे दिन या हर दिन आप कह सकते हो कि पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, पाकिस्तानी सोल्जर्स इस्तीफा दे रहे हैं। और साथ ही साथ वहां ऐसे हालात हैं कि बलूचिस्तान के तो 2 उन्होंने शहरों पे कब्जा कर लिया था बलूचिस्तान ने, और वहां के पुलिस वालों को किडनैप कर लिया था, और क्वेटा कराची जो 700 किलोमीटर का हाईवे है वो तक काट दिया था। अब देखिए एक चीज समझिए काम कैसे करता है। हम कोई बलूचिस्तान में तो है नहीं, वहां के जो लोग हैं वो बाकायदा ट्वीट्स डालते हैं। बलूचिस्तान जो है, BLA जो है, BRAS जो है, STOS है, ये अलग अलग जो यूनिट्स हैं ना, ट्वीट डालने के साथ साथ ये लोग बताते हैं कि हमने ये काम कर दिया है, और पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। अभी अगर आप देखो ना तो जैसे पाकिस्तान पर हमला होता है तो वहाँ के ही नागरिक वीडियो बना के डालते हैं, तो उससे पता चलता है कि अच्छा आई विटनेस है कि यह हमला हुआ है। तो टीटीपी ने यहाँ जो इनकी शकाई सब डिवीजन में आउटपोस्ट है साउथ वजीरिस्तान,
वहां पे हमला किया। अभी टीटीपी के इतने हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन अब टीटीपी मैदान में उतर आया है। और आपको बता दूं कि इससे पहले भी जो टीटीपी यहाँ पे लेजर रेडेड मिसाइल थी, उन्होंने भी, उसने, टीटीपी ने उसको भी मार गिराया। ये बता रहे हैं कि 20 पाकिस्तानी मारे गए हैं। एक और चीज़ बताता हूँ मैं, अभी टीटीपी ने एक स्टेटमेंट जारी की थी। एक तो अलकायदा की स्टेटमेंट थी, मसूद अजहर को मारा, मतलब उसके पूरे परिवार को मारा, तो अलकायदा की स्टेटमेंट ये थी कि जिहाद फैलाओ। लेकिन टीटीपी ने चड्ढी उतार दी थी पाकिस्तानी आर्मी की। उन्होंने बोला था कि ये जो जैश ए मोहम्मद को मारा है, ये पाकिस्तान नहीं मरवाया है, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की आर्मी किलर गैंग्स हैं, और पाकिस्तान की आर्मी जो है ये प्रो वेस्टर्न है, ये एक ट्रेटर्स है, ये गद्दार है। इन्होंने भारत को कोऑर्डिनेट्स दिए, क्योंकि देखिए टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या है, वो भी एक आतंकी संगठन है, तो आतंकवाद को सपोर्ट करेगा, लेकिन क्योंकि वो हमारे लिए फायदेमंद है, वो आर्मी को मार रहा है। अब इनकी आर्मी सबसे बड़ी आतंकवादी है, पाकिस्तान की आर्मी। अब यहां IMF ने इसलिए भी लोन दिया कि भाई कि टू बिग टू फेल, कि इतना कर्जा ले रखा है कि कोई देश उसको डूबने ही नहीं देगा। तो यहां पे पाकिस्तान की आर्मी को इतना गरियाया है और बोला है कि प्रोफेशनल किलर ग्रुप है और सबसे पहले इनको खत्म करना चाहिए। ये क्या करते हैं, इन्होंने मुजाहिदीन को, काफिरों को दिया है, और उसामा बिन लादेन को भी इन्होंने ही मरवाया है। तो इसीलिए पाकिस्तान आर्मी को खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उधर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है कि वो भी वैसे अटैक जो है हर जगह लॉन्च कर रहे हैं। हम सबको पता है कि चाइना का इन्वेस्टमेंट है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ में दोस्तों मैं पढ़ रहा था, अब चाइना और इजराइल, आपको पता है पिछले 30 साल में बहुत ही क्लोज डिफेंस रिलेशनशिप में थे। इजराइल ने काफ़ी मदद की है चाइना के डिफेंस वेपन्स बनाने में, हालांकि वो इतने काम नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल होता है। इनफैक्ट हेरॉड ड्रोन्स जो है वो चाइना को मिलने वाले थे, लेकिन एंड टाइम पे पाकिस्तान ने, अमेरिका ने रोका इसराइल को कि क्या करो मेरे भाई, चाइना के साथ क्या क्या ये, तो वो काफ़ी ज़्यादा भारत ने खरीदे फिर। मतलब एक ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। बट ये है कि इजराइल और चाइना जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनकी डिफेंस इंडस्ट्रीज आपस में काम कर रही हैं मिलके। हालांकि अभी अक्टूबर 7 मूवमेंट पे सब खत्म हो गया, पिछले 2 साल से जो है चीज़ें बंद हैं। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बनाए हैं वहाँ पे बलूचिस्तान लगातार टारगेट कर रहे हैं, और बलोच का तो यही कहना है कि ये सब हमारा है, आप हमारी चीज़ें दूसरों को कैसे बेच सकते हो। ये 1947 से दोस्तों चला आ रहा है। बलूचिस्तान को फोर्सिबली ऑक्यूपाई किया था, और बलूचिस्तान एक हाई अंडर डेवलप्ड रीजन है। IMF के वजह से यहाँ के लोगों के ऊपर टैक्स डाला हुआ है, बिजली का बिल अनाप शनाप आ रहा है, क्योंकि IMF की कंडीशंस है, तभी लोन मिलेगा। अब IMF की वजह से यहाँ के लोग बहुत गुस्सा हैं, मतलब उनको पाकिस्तान की सरकार से गुस्सा है कि हमको IMF से क्या लेना देना, आप हमसे क्यों पैसा ले रहे हो और डेवलपमेंट आप दे नहीं रहे हो। जो एम्प्लॉयमेंट है, एक रिपोर्ट के हिसाब से कि 5 लाख चाइनीज़ को चाइना ने कहा था कि हम यहाँ पे अपना ग्वादर बनाएंगे और सारे प्रोजेक्ट्स लगाएंगे तो हम अपने ही लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। उन्होंने एक फेंस तक बना दी थी कि ताकि बलूचिस्तान यहाँ पे ना आ पाए, जो बलोच लोग हैं वो यहाँ पे ना आ पाए। तो डी बलोच एरिया और क्वेटा में ज़बरदस्त हमला हुआ है, और पाकिस्तान कहता है कि भैया ये भारत ने किया है, इंडिया ने किया। अब तो मैं कह रहा हूँ कि भारत करे ना, अगर बोले हाँ जाओ किया, मैं तो कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान कह रहा है भारत से कि हमारी एम्बेसी कब खोलेंगे सर, एम्बेसी खोलिए हमारी। और एम्बेसी जो है, ये मैंने कई बार बताया भी कि किस तरीके से बलोच लिबरेशन आर्मी बनी। तो एम्बेसी खोली है, खोलिए आप, और कह रहे हैं कि हमको मिसाइल दीजिए, तो भारत मदद करे बलूचिस्तान की। इट्स हाई टाइम कि भारत अब बलूचिस्तान की एम्बेसी खोले। ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में कर रहा है वो पूरी दुनिया को बताए, दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करे। यहाँ पे हमारे पास सब सबूत है, सब कुछ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी दोस्तों पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को धर के बोला कि कुछ नहीं हमारा तबाह हुआ, जो बोल रहे हो ना पाकिस्तान, पता नहीं ये लोग अलग ही नशे में हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें यहाँ मिसाइलें जा रही हैं, लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे बोल रहे पाकिस्तान जिंदाबाद। मतलब यार गजब ही जाहिलता है कि वहाँ पे लोग खड़े, मिसाइल लॉन्च हो रही है, लोग खड़े होकर इसे देख रहे हैं, है ना। तो ये है कुछ इनका ऐसा है। तो अब क्या है कि भारत ने सीधा सब फोटो के साथ आया कि आप देख सकते हैं, ये फोटो है, ये फोटो है, जो आप बोल रहे हैं हमारा बर्बाद हुआ है, तो कितना बर्बाद हुआ है ये आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दूं कि बलूचिस्तान की तो भारत से यही उम्मीद है। देखिए क्या है ना कि कहीं किसी भी देश को अलग होने के लिए साइज ऑफ द आर्मी बहुत मैटर करती है। अभी तक ये कम थी, अभी तक 5000 के करीब थे, लेकिन अब ये 2011 से बहुत तेजी से बढ़े हैं। कारण है टीटीपी। टीटीपी यहाँ से ही जाता है, बलूचिस्तान से होते हुए जाता है, बिजनेस करता है,
और अमेरिका जब छोड़ के गया ना अफगानिस्तान, तो तकरीबन 1 करोड़ हथियार के करीब जो है वो वहाँ बंदूकें और पता नहीं क्या क्या था, वो टीटीपी ने बलूचिस्तान को दिए और बहुत सारे टीटीपी के फाइटर्स बलूच सिख के साथ लड़ रहे हैं। यहाँ इनकी एक प्रॉपर बिजनेस डील है। तो अब साइज ऑफ द आर्मी बढ़ती जा रही है। अब जब साइज ऑफ द आर्मी बढ़ती है तो फिर सरकारें हस्तक्षेप करती हैं कि हाँ अब इस रीजन को हम छुड़वा सकते हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट है क्योंकि चाइना यहाँ पे बैठा हुआ है, तो अमेरिका बिल्कुल ये कर सकता है, बलूचिस्तान को आज़ाद करवा सकता है, राइट। अब ये जितने भी एरिया हैं, ठीक है ना, तुर्बत हो गया, होशाब हो गया, ये सारे के सारे हो गए, यहाँ पे शहादत कोट हो गया, क्वेटा पे हमला हुआ है, कलात हो गया। बलूचिस्तान बड़ा खूबसूरत है, आपको बताऊं, बहुत ही खूबसूरत है बलूचिस्तान, है ना। और यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है कुछ जगह तो, लेकिन अगर आप देखोगे तो कुछ ही ट्रेन जाती है। ट्रेन अभी आपने याद होगा कि हाईजैक कर ली थी पूरी की पूरी। तो ये अब सब यारचंद बलोच की इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन ऑलरेडी हो चुका है। बलोच जो हैं वो कह चुके कि हम आज़ाद हो गए हैं, और यहाँ पे लोग जो हैं वो सड़कों पे आ गए। और दोस्तों सच बात हो सकती है ये कि लोग सड़कों पे आ गए हैं। अब भारत बलूचिस्तान को सपोर्ट करे ना करे, लेकिन हम जो हैं वी आर कमिटेड टू विक्ट्री। तो यहाँ बलूचिस्तान आगे लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद मीर यार बलोच ने बोला कि मिलिट्री ऑफेंसिव किए, लेकिन लोग जो हैं बलूचिस्तान पे अब सड़कों पे आ चुके हैं, अब हम तुम्हारा नहीं सहेंगे कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे नरेंद्र मोदी से बोला कि अब मिसाइल और वेपन्स दीजिए बलूचिस्तान को, ये बिल्कुल सही है ताकि हम ये वॉर लड़ सके और पाकिस्तान को पनिश कर सके, है ना। 5% डिफेंस बजट है, ठीक है ना। जो बलोच मिलिट्री गुरुज है वो यही बता रहे हैं कि हमारा सिर्फ 5% आप डिफेंस बजट हमको दे दीजिए, 2% अपने आम दे दीजिए, हम ऐसी की तैसी। देखिए ये होता है जज्बा कि वो कहे ना कि बस थोड़ा सा ही वेपन दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे, हम इतने बहादुर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है ज़्यादा, और तब हम पाकिस्तान की ऐसी की तैसी किए हुए हैं, अगर आप हमको दे देंगे तो हम जीत जाएंगे बलूचिस्तान, और ये आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो 2024 में 95 अटैक्स हुए हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किए हैं, जिसमें पाकिस्तान की बैंड बजा दी है। और स्पेशल यूनिट से 43 एरिया, 95 अटैक्स, एनिमी 39 अरेस्टेड, फिदाइन ऑपरेशन बहुत सारे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखिए कि किस तरीके से ये लोग बलूचिस्तान के साथ व्यवहार करते हैं। मैं कई बार बता भी चुका हूं, लेकिन ज़रा आप देखिए, ये बलूचिस्तान सबसे बड़ा एरिया है इनका, सबसे बड़ा 50%, लगभग 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। उसके बाद पंजाब आता है, पंजाब। अब रिप्रेजेंटेशन देखिए, बलूचिस्तान को जो जीडीपी पर कैपिटा वो 0.8 है, 80,000 के करीब, बस इतना बलूचिस्तान के काम नागरिक कमाता है। फिर उसके बाद नेशनल असेंबली में कितनी 20 सीटें हैं बस इनकी, पीएनए में सिर्फ 20 सीटें हैं 336 में से। तो ये हालत है। और वही पंजाब को देखिए आप 173, सिंध में फिर सिंध आ जाता है, फिर खैबर। ये जो आप देख रहे हो बकवास है सब, इनकी कोई औकात है ही नहीं। ये सिर्फ पंजाब पंजाब पंजाब, दैट्स इट। इनके सिर्फ पंजाबी चलते हैं। तो इसीलिए अब बलूचिस्तान और टीटीपी दोनों साथ में आ गए और लगातार पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। इधर भारत हमला करेगा तो बलूचिस्तान और टीटीपी दोनों ही हमले करेंगे, और ये हमारे लिए ही फायदेमंद साबित होगा। बाकी अपडेट्स पे मैं लेक्चर अभी लाऊंगा। प्रेस ब्रीफिंग अभी चल रही है, जस्ट थोड़ी शुरू हुई थी अभी, तभी मैंने लेक्चर किया। मैं पूरा बताऊंगा और क्या हुआ है वो भी बताऊंगा। इन बिटवीन द वर्ड्स आप समझिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया। कल से क्लासेस शुरू होंगी। थैंक यू सो मच।